हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम टू एजुकेशन पर। चलिए आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती दोस्तों। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी को बदल देता है। मेरी बातों को गौर से ध्यान दें। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती दोस्तों, पर एक मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यदि आपको न चाहने वाले भी आपको चाहने पर मजबूर कर दे। चलिए आइए शुरू करते हैं। महत्तम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर जानने का हम प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन दी गई हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर होने वाला है। हर एग्ज़ाम में आपको महत्तम से एक या दो प्रश्न आने को मिलती है। यहाँ पर हम शॉर्ट विधि और बेसिक भी विधि से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। महत्तम का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे HCF के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे शॉर्ट विधि से भी और बेसिक विधि से भी ज्ञात करेंगे। आप इसे कुछ सेकंड में ही इसका महत्तम ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे देखकर बता देंगे कि इसका महत्तम क्या होगा। ना आपको पेन उठाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई रफ करने की ज़रूरत है। आप इसे देखकर बता देंगे इसका महत्तम क्या होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाल बटन का वहाँ पर आपको शो करेगा, उस लाल बटन को आप क्लिक कर उसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी दाहिनी साइड में लाल बटन दिखाई देगी, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। जब भी हम ऐसा वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक के बारे में जानेंगे। 15, 10, 15, 30 और 45 ये चार संख्या दी गई है। चार संख्या का महत्तम क्या होगा? तो आपने बेसिक तो ऐसे बनाई होगी। हम महत्तम को 3 मेथड से बताने के प्रयास करेंगे। आप 3 मेथड से, अब जो भी मेथड आपको अच्छी लगी आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने तो ऐसे पढ़ा होगा। सबसे पहले छोटी संख्या को लेते हैं। तो छोटी संख्या को लेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या में उससे भाग करेंगे। जब तक वो संख्या ना कटे तब तक काटते रहेंगे। तो जो संख्या लास्ट में काट देती है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इस 2 प्रोसेस को जानेंगे। पहला प्रोसेस है गेसिंग मेथड। शॉर्ट विधि से इसको कैसे फाइंड करें। तो शॉर्ट विधि से आप ऑप्शन के भी हेल्प से आप इसे महत्तम ज्ञात कर सकते हैं। महत्तम का अर्थ ही होता है हाईएस्ट, अधिकतम संख्या जो उन संख्या को काट दे। वो संख्या जो है इन चारों संख्या को काट दे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए उठाएंगे। यदि ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन से हेल्प लेते हैं कि ऑप्शन के मेथड से कैसे बनेगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 10। क्या 10 चारों संख्याओं को काट देगी? यदि 10 चारों संख्या को काट देगी तो 10 हमारे क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। तो 10 को काट रही है, 15 को नहीं काटेगी, 30 को काट देगी, परंतु 45 को नहीं काटेगी। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? HCF नहीं होगा। ठीक इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 15 भी इन संख्याओं को, कुछ संख्याओं को काटेगी, कुछ संख्याओं को नहीं काटेगी। 3 संख्याओं को तो काट देगी परंतु 10 को नहीं काटेगी, अतः यह भी 15 ही हमारा महत्तम नहीं होगा। तो 5 को देखते हैं। 5 इन सभी संख्याओं को काट देगी। 5 से 10 भी कटेगा, 5 से 15 भी कटेगा, 5 से 30 भी कटेगा, 5 से 45 भी कटेगा। तो 5 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। 30 नहीं काटेगी, 30 हमारा नहीं होगा। इसे हम चेक ही नहीं करें। तो चलिए आइए देखते हैं। ये तो गेस मेथड से था। आप इसे मात्र 2 या 5 सेकेंड में आप इसे हल कर सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के मदद से आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और विधि आपको बताते हैं। आप
उस विधि को हमेशा उसे फॉलो करें, ताकि बड़ी भी संख्या हो तो आप उसे ज्ञात कर सकते हैं HCF। ठीक है, यदि बड़ी संख्या दी गई हो तो बड़ी संख्याओं को कैसे हम पता लगाएं कि उसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 10, 15, 30 और 45। तो हम इसका HCF कैसे ज्ञात करें। तो 10 का फैक्टर करते हैं, आपको हमने फैक्टर विधि बताया था। एलसीएम का फैक्टर विधि आपको बताया था, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एलसीएम को कैसे फैक्टर विधि से उसे गुणनखंड करते हैं, आपको उस प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट मेथड से बताया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट को देखें, एलसीएम चैप्टर के नाम से होगा, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए 10 का फैक्टर करते हैं। 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, तो 2 × 5 हो जाएगा। 15 का हो जाएगा फैक्टर 3 × 5। हर संख्या का फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर होगा, 30 का फैक्टर क्या होगा 3 × 10। तो 10 का भी तो फैक्टर होगा, यहाँ पर देखिए रफ कर सकते हैं। यहाँ पर 30 का फैक्टर होगा 3 × 10, तो 3 का फैक्टर 3 ही होगा। 10 का फैक्टर 2 × 5, 2 × 5, तो 3 दूनी 6, 5 30। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 5। ठीक, अब 45 का फैक्टर करते हैं। तो 45 का फैक्टर करेंगे 5 × 9, तो 5 का फैक्टर 5 ही होगा, आप कोई 5 की फैक्टर नहीं होगा। 9 का फैक्टर होगा 3 × 3, तो 3 × 3 नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या रिपीट करती है तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 × 3 का स्क्वायर। ठीक, 5 × 3 का स्क्वायर। अब हमने तो इसका फैक्टर कर लिया, हमें मेहनत लगेगी केवल फैक्टर तक ही। यदि हमारा फैक्टर हो गया तो आप उसे चुटकियों में उसका HCF फाइंड कर सकते हैं, आप उसे उसका HCF आप बता सकते हैं। तो हम देखें HCF ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस है। HCF ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं में, इन सभी संख्याओं में कॉमन अंक देखेंगे। इन संख्याओं में कॉमन अंक क्या है, बताइए क्या है। इन संख्याओं में कॉमन अंक, इन संख्याओं में कॉमन अंक इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। यही हमारा कॉमन अंक, यही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, महत्तम। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। यदि 2 भी इसमें होगा, 2 भी इसमें होगा, 2 भी इसमें होगा, 2 भी इसमें होगा, तो भी उस कॉमन को हम यहाँ पर लिख कर उसे गुणा कर सकते हैं। 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, तो 5 लिखेंगे। यदि 2 भी होगा चारों संख्याओं में, तो 2 भी कॉमन लिख कर उसे हम गुणा कर वो दोनों गुणा करने के बाद उनको हल कर वही हमारा HCF हो जाएगा। किंतु इसमें चारों संख्याओं में 5 ही कॉमन है और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कॉमन है। यदि इसको हम देखते हैं 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, नहीं, चारों में कॉमन होना जरूरी है। यदि चारों में कॉमन होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला वीडियो में आपको हम प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 20, 24, 60 और 40, इसका HCF फाइंड करना है। तो आप गेस मेथड से भी बता सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। इन चारों ऑप्शनों में कोई एक संख्या हम उठाएंगे, यदि वो संख्या चारों संख्याओं को काट दें तो वही हमारा HCF हो जाएगा। यदि ना काटें तो हमारा HCF नहीं होगा। यदि आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फैक्टर विधि से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से उठाते हैं। 20 क्या सभी संख्याओं को काट देगी, नहीं काटेगी। 8 क्या सभी संख्याओं को काट देगी, नहीं काटेगी। 4 क्या सभी संख्याओं को काट देगी, हाँ 4 सभी संख्याओं को काट देगी। तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, जिसे हम महत्तम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड है फैक्टर विधि। जैसे हमने आपको बताया फैक्टर विधि क्या है। 20 का फैक्टर होता है
5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 चौके के 20, 24 का फैक्टर होता है 2 का क्यू इंटू 3, 2 का क्यू का अर्थ होता है 8 तिहाई 24, 60 का होता है 5 तिहाई 15 चौके 60। आप इसे आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। आप किसी रफ जगह पर उसे फैक्टर करें, 2 भागों में उसे तोड़ें, फिर उसे तोड़ें, फिर उसे तोड़ें। आप ऐसा करते करते इसे आप आसानी से बना सकते हैं। आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखिए 60, आप कैसे 60 के इतना हम जल्दी फैक्टर कर दिया। हमें पता है कि 15 चौका 60 होता है। हम दो भाग में इसे काटने का हम प्रयास करेंगे या 2 भागों में इसे रूप देने का प्रयास करेंगे। तो 2 भागों में हमने रूप दे दिया है 15 चौके 60। तो हमने आपको बताया वैसा फैक्टर लेंगे जो उसका दोबारा फैक्टर न हो, वैसा फैक्टर लेंगे जिसका दोबारा फैक्टर न हो। तो फिर 15 का तो फैक्टर होगा, 15 का हमारा फैक्टर होगा, तो 15 का फैक्टर होगा तो 3 इंटू 5 होगा, 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2। तो हमने बताया था आपको जो भी संख्या रिपीट की गई हो तो उनको हम पावर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो 2 का पावर हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 हो जाएगा। यही तो हमने लिखा 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे इन संख्याओं में कॉमन क्या है, इन संख्याओं में कॉमन क्या है। तो आइए जानते हैं इन संख्याओं में कॉमन क्या है। इन संख्याओं में क्या 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। तो ये हमारा 5 कॉमन नहीं होगा। सभी संख्याओं में 5 होना अनिवार्य है। यदि 5 एक भी संख्या में नहीं है और बाकी संख्या में 5 है तो वह हमारा कॉमन नहीं होगा। तीनों संख्याओं में मौजूद रहना चाहिए 5। तो 5 को हम कैंसिल करते हैं। अब 2 को देखते हैं, 2 के पावर 2 इसमें है, 2 के पावर 2 इसमें है, हाँ 2 के पावर 2 इसमें मौजूद है। 2 के पावर 3 रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 के पावर 2 के बाद ही 2 के पावर 3 आता है, अर्थात 2 के पावर 2 इसमें है, इसमें 2 के पावर 2 है। तो कहने का अर्थ है 2 के पावर 2 ही हमारा कॉमन हो गया। तो 2 के पावर 2 का अर्थ होता है क्या, 4। यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, HCF। यही क्या हो जाएगा, HCF। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसे आप वीडियो को पॉज कर आप बारीकी से देख सकते हैं, बारीकी से इसे समझ सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत बेसिक और कंसेप्ट दोनों बताया। आप इसे ध्यान से देखें इस वीडियो को, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने तो देखा ही होगा, परंतु इस कंसेप्ट और ऐसा ट्रिक और ऐसा बेसिक शायद ही आपने पढ़ा होगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा वीडियो को आप देखें और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझें। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में दिया गया है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में हो, SSC में हो, ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्या क्या है। ये भी HCF से ही क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया HCF कैसे फाइंड करना, वो तो बेसिक था। अब हम इसे थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में दिया गया है 3 संख्या ये है, तो 3 संख्या 1:2:3, इसका HCF है 12, इसका HCF क्या है 12। तो सबसे पहले हम ये जो रेशियो है, इस रेशियो का हम HCF निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो का मान ही महत्तम में दिया गया है 12। तो हम रेशियो का मान ज्ञात करते हैं। रेशियो में क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1 और 2 और 3 का महत्तम क्या हो जाएगा, 1। कैसे 1 होगा, क्योंकि 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है। देखिए 1, अभी हमने आपको बताया HCF कैसे निकालता है। 1 2 इंटू 1 3 इंटू 1 है ना। 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है। जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1।
तो 1 पर जो हमारा मान दिया गया है महत्तम क्या दिया गया 12, क्या दिया गया 12। कहने का अर्थ है 1 रेशियो का मान है 12, 1 रेशियो का मान क्या है 12। तो रेशियो में दिया गया है क्या, तो पूछ रहा है क्या, तो ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या है, तो ये संख्या है 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से गुणा करते हैं 24 आ जाएगा, फिर 3 से गुणा करते हैं 36 आ जाएगा। तो संख्या क्या क्या है 12 है, 24 है और 36 है, क्योंकि 1 रेशियो का मान 12, 3 सभी रेशियो में मान आप पुट कर सकते हैं, आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, तो रेशियो में बड़ी संख्या है 3, रेशियो में बड़ी संख्या है 3, तो 1 रेशियो का मान है 12, तो 3 पे कितना हो जाएगा 36, बड़ी संख्या क्या है 36। यदि छोटी संख्या पूछे 12, ठीक है, छोटी संख्या पूछे तो 12। यदि ये पूछे बड़ी और छोटी संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, छोटी और बड़ी संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, तो इन दोनों का आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है 24। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन बन रहे हैं। आप एक ही क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन इसमें तो बन गया। सीखो और बनाओ, आप क्वेश्चन को बढ़िया तरह से सीखें इसे और बनाने का प्रयास करें। सीखे एक और बनाए अनेक, क्वेश्चन को सीखे एक और बनाए अनेक। हमें क्वालिटी पूर्वक अध्ययन करना है, न कि क्वांटिटी पूर्वक। जितना हम क्वालिटी से अध्ययन करेंगे हमें उतना ही गहराई तक समझ में आएगी। आपने तो सुना ही होगा क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी से इम्पोर्टेंट होता है। हमें कुछ ही क्वेश्चन को समझ में आया, हमें नहीं सीखना है इतना सारा क्वेश्चन जो हमें समझ ही ना आया। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उस 20 क्वेश्चन को सीखने से क्या फ़ायदा। 20 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम 5 ही क्वेश्चन को देखें, 3 ही क्वेश्चन को देखें, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अध्ययन करें, ताकि ऐसा एग्ज़ाम में आपको आए तो हमें अफसोस का मौका ना मिले कि अरे हम इस क्वेश्चन को तो पढ़े थे, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। तो आपको बनाना है, आपको सीखना एक है और बनाना अनेक है। आप इसमें 3 क्वेश्चन तो देख लिए, ये क्वेश्चन ये पूछा है कि ये संख्या क्या है, तो एक संख्या ये है। बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपने ये बताया। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या ये बताया। ये भी तो पूछ सकता है छोटी और बड़ी संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, 24 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसी क्वेश्चन को बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आने वाले एग्ज़ाम में, रेलवे में, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेगा। तो हम विश्वास के साथ कहते हैं आपको क्वेश्चन को ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक हमेशा इसका एचसीएफ अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ये एग्ज़ाम में आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट की जाती है, आप 0 मार देंगे या आप समझ में नहीं आएगा इसे मारेंगे क्या, क्वेश्चन कौन सा टिक करे। तो हमेशा आपको याद रखना है 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन एक दशमलव पर है। इस दशमलव का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, चलिए आइए निकालने का प्रयास करते हैं। 1.75, 5.6 और 7। तो हमने आपको बताया दशमलव जब हटता है तो नीचे उसका अंक लिखा जाता है। यदि दशमलव हटे तो दशमलव के बदले में 1, और जितना अंक रहेगा उतना 0। पूरे अंक को लिखें, दशमलव को हटाएं तो 1, जितना अंक है उतना 0। 1 अंक है तो 1 0, ये 7 का 7 हुआ, नीचे क्या है 1 हुआ। आप इसे छोटे फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इसे छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए चलिए कटाते हैं। यदि हम 25 से कटाते हैं तब 25 के पारा में 7 बार में 25 7 175 और 25 चौके 100। इसे कटाते हैं, कितना बन जाएगा
2 से कटाएंगे तो 2 28 56 और 2 5 10। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं आप 7/4 28/5 और 7/1। तो HCF का क्या होता है? अब HCF भिन्न के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो भिन्न के फॉर्म में HCF निकालने के लिए ऊपर का HCF और बटा में नीचे का LCM, यही हमारा क्या है सूत्र। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भिन्न ज्ञात करने के लिए यदि HCF पूछें तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो ऊपर का HCF क्या होगा? हमने अभी आपको बताया कि HCF ज्ञात करने के लिए वैसी संख्या लें जो तीनों संख्याओं का काट दें। तो 7 ही ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या काट देगी। तो 7 क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF। अब देखें 4 5 और 1, 4 5 और 1 का HCF क्या होगा? सॉरी LCM, नीचे LCM है ना। 4 5 और 1 का LCM क्या होगा? क्या होगा 4 और 5 4 5 और 1। तो अब तीनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। यदि तीनों संख्याएं भिन्न भिन्न है तो उसका LCM आपस में गुणा हो जाता है। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे 20। आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको LCM का वीडियो बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि LCM को कैसे फाइंड किया जाए। छोटे अंक हो या बड़ा अंक हो, आप उसे आसानी से LCM को ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 5 और 1 का LCM क्या हुआ? 20। तो हम 20 यहाँ पर लिख देंगे। तो 7/20 हुआ। तो 7/20 ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 7/20 किसी ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे भाग कर सकते हैं। भाग करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 बैठेगा। तो 20 तिहाई 60, यहाँ पर 20 में 7 से भाग करें तो 0.0, 20 तिहाई 60, ऊपर से उतरा 10, पॉइंट है 0 बैठाएंगे। 20 5 100, तो ये हमारा 0.35। तो 0.35 क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी में। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ऐसे ही वीडियो डालते रहें ताकि आप भली बातें इस क्वेश्चन को आसान शब्दों में सीख जाएंगे। मैथ से डरना नहीं है, मैथ को ध्यान से पढ़कर और उसे समझ के बनाना चाहिए। मैथ तेज़ी में नहीं बनता। मैथ तेज़ी में कब बनता है? जब आप उसे रिवीजन करेंगे, आप उसे अभ्यास करेंगे, आप उसके बारे में तथ्य को जानेंगे, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, तब आप मैथ को बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि हम हर वीडियो को डालने का प्रयास करेंगे। हर वीडियो ऐसा ही डालते रहेंगे ताकि हर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हर मेरा ये उद्देश्य है कि हर छोटे से छोटे क्वेश्चन, हर बड़े से बड़े क्वेश्चन को कितनी आसान शब्दों में और छोटे शब्दों में और छोटे रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें और यही बार बार एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो LCM का क्वेश्चन हमने कम ही क्वेश्चन कराए लेकिन पूरी कवर करने की कोशिश की है। चलिए ये क्वेश्चन है भिन्न के फॉर्म में। अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया कि भिन्न को कैसे हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF हो या LCM, आप इस भिन्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि HCF कहें तो ऊपर का HCF हमने आपको बताया, यदि भिन्न के फॉर्म में हो तो ऊपर HCF
और नीचे LCM। तो ऊपर का HCF कैसे ज्ञात करें, पहले क्वेश्चन को लिख लें। तो ऊपर का HCF क्या होगा, अब ऊपर का HCF क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट दें, 7 है। अब नीचे का LCM, तो नीचे का LCM कैसे ज्ञात करें, बड़ी संख्याओं को लें, बड़ी संख्याओं को तब तक मल्टीपल करते रहें तब तक तीनों संख्याओं को आपस में ना काट दें। यदि आपको मल्टीपल नहीं करना है तो आपको गुणनखंड विधि से आपको हमने बताया कि 9, 15 और 10 का LCM क्या होगा। इसका फैक्टर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 × 5 और 2 × 5। तो बड़ी संख्याओं को लें, 3 का लेते हैं तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। यदि 3 ले लिए तो आप दोबारा उसको 3 नहीं लेना है। 5 को ले लिए, 5 को दोबारा नहीं लेना है। 2 को ले लिए, 2 काट दिया, तो 5 दूनी 10 और 9 दहा में 90। अब देखिए कैसे हम गुणा करते हैं, हम ऐसे ही गुणा करें ताकि दोनों संख्याओं को गुणा करने पे कम से कम 0 उसमें आ जाए, ताकि उसे आसानी से और गुणा कर सकते हैं। यदि 9 में 5 से गुणा करते हैं तो 9 × 5 = 45 होता है, फिर 45 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 9 में 5 से गुणा करते हैं तो 45 है, इसमें 0 नहीं है। मानते हैं कि 9 × 5 = 45 है, 45 दूनी का आप 90 कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं को ले जहाँ 2 और 5 का रूप हो। 2 में 5 से गुणा करते हैं तो सदैव उसमें 0 आता है। 2 और 5 में गुणा करेंगे तो सदैव उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 दूनी का 10, ठीक है। अब 9 में 10 से आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो 9 दहा में 90, 9 दहा में क्या हो जाएगा, 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90, उसका क्या हो जाएगा, LCM। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर B, 7/90। चलिए, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो और तक पहुंच सकें। ये आपका कार्य है वीडियो को शेयर करना। हमने अपनी मेहनत को ईमानदारी पूर्वक निभाया। हम इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कार्य करने से पहले कोई ना कोई कठिनाई या परेशानियाँ जरूर आती है। तो हम उसे उदास ना हों, धीरे धीरे अग्रसर होते रहें, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहें और हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कार्य करने से कोई भी पहले कुछ ना कुछ अड़चनें जरूर आती हैं। उस अड़चन को दूर करने के लिए हम मेहनत निरंतर करते रहें और हमेशा सदैव अच्छे सोचने का प्रयास करें। अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें और अपने जीवन में हमेशा सदैव मुस्कान लाएं और दूसरों को मुस्कान लाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो के लिए इतना ही, ये हमारा वीडियो इतना ही है। तो सदा खुश रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।